हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ घातांक के बहुत ही मजेदार सवालों को हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर काफी सारे सवाल दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहले सवाल को देखो। सबसे पहले सवाल में 7 लिखा गया है और ऊपर में शून्य लिखा गया है। इसका मतलब होता है 7 के घात में शून्य, जिसे हम ऐसा भी पढ़ते हैं 7 के घात में शून्य या फिर 7 के पावर में शून्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ घातांक के नियमों को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहला नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या क्यों ना जाए, उसके घात में या फिर उसके पावर में अगर शून्य आ जाए ना, तो उसका हमेशा आंसर होता है 1। सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ पर ए लिखा गया, इसके जगह में शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य के पावर में अगर शून्य होगा तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगा। देखो, सबसे पहले सवाल में क्या शून्य के पावर में शून्य है? नहीं है। 7 के पावर में शून्य है, तो 7 के पावर में शून्य है, मतलब इसका भी जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। अब मान लो आपको दिया जाए 1000 के पावर में शून्य, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर भी 1 ही होने वाला है। मतलब किसी भी संख्या के पावर में अगर शून्य हो तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल को देखो। दूसरे सवाल में है 3 के पावर में -1। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हमारा दूसरा नियम है। देखो, अगर किसी भी संख्या के ऊपर में -1 आ जाए ना, तो हम 1 बटे उस संख्या को लिख देते हैं। ठीक है, देखो 3 के पावर में -1 है, तो हम लिखेंगे 1 बटे 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मान लो कभी हमारे पास में ऐसा कोई सवाल आ गया। मान लो हमें दिया गया है कोई सवाल है, ये हमारा 5वां सवाल है। मान लो हमें दिया गया है 3 के पावर में -7। अब इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे ना, वैसे ही 1 बटे करेंगे। इस माइनस के लिए हमने 1 बटे लिखा, फिर 3 के पावर में 7 है तो 1 बटे 3 के पावर में 7 लिख दिया। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 3 के पावर में -1 था ना, तो माइनस के लिए 1 लिखा यहाँ पर और उसके बाद बटे 3 लिख दिया। बटे 3 का मतलब क्या? 3 के पावर में 1। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि 3 के पावर में 1 का मतलब 3 ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1 बटे 3 लिखा है। ओके, अब देखो तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में है 6 के पावर में 2 गुणा 6 के पावर में 3। अब इसे कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी देखो यहाँ पर हमने नियम लिख रखा है। अगर कभी भी a के पावर में m गुणा a के पावर में n आ जाता है ना, तो हमेशा ये जो पावर्स होते हैं ये जोड़ हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी नीचे 6 है, यहाँ पर भी नीचे 6 है, सिर्फ पावर अलग अलग है। तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, 6 लिखेंगे और इन दोनों पावर को जोड़ कर देंगे, 2 + 3। जैसे कि यहाँ पर m + n है, वैसे हमने यहाँ पर 2 + 3 लिख दिया। अब आपको करना है यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है और 6 के पावर में लिखना है 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। इसे ही आंसर छोड़ देना है। बस हो गया हमारा काम। इसी प्रकार देखो चौथे सवाल को। चौथे सवाल में है 2 के पावर में 7 बटे 2 के पावर में 4। अब आप इसे कैसे बनाओगे? अगर बटा कभी भी आ जाए ना, तो हमेशा जो पावर होते हैं वो घटाव में चले जाते हैं। इसी प्रकार देखो 2 के पावर में 7 बटे 2 के पावर में 4 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और जो ऊपर का पावर है उसे ऐसे लिखेंगे और उससे माइनस कर देंगे नीचे वाले पावर को। 7 - 4 क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। बात समझ पा रहे हो? अब आपके लिए कुछ सवाल होंगे, अब इन सवालों को अभी आपको खुद से बनाना है। देखो, सबसे पहला सवाल जो होमवर्क है आपके लिए, मैं यहां पर लिख देता हूं होमवर्क। सबसे पहला सवाल होमवर्क का है 9 के पावर में 0। ठीक है, इसे निकालना है। और दूसरा सवाल आपके पास में है 3 के पावर में 2 गुणा 3 के पावर में 7। इन दोनों सवालों को अभी आपको खुद से बनाना है और इनके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने घातांक के कुछ सवालों को हल करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।